तो चलिए एक और दिलचस्प टाइम जर्नी एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम सीधे चलेंगे करीब 4,500 साल पीछे, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में। देखिए, यह सिर्फ कुछ पुराने पत्थरों और खंडहरों के बारे में नहीं है। ये उन कमाल के लोगों की कहानी है जिन्होंने हजारों साल पहले एक ऐसी शानदार अर्बन लाइफ बनाई जो सच में आज भी पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। तो बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, 4500 साल पहले की एक आम सुबह आखिर लगती कैसी होगी। हड़प्पा और मोहनजोदारो की सड़कों को अगर हम दिमाग में लाएं ना, तो ये बिल्कुल भी शांत या बोर करने वाली जगह नहीं थी। बिल्कुल नहीं। सुबह की पहली किरण के साथ ही यहां एक अलग ही एनर्जी आ जाती थी। एकदम बिजी और एक गजब का ऑर्गेनाइज माहौल, जहां हर दिन एक प्रॉपर रूटीन के साथ शुरू होता था। आप इस रूटीन को देखिए। सुबह होते ही शिल्पकार या क्राफ्ट्समैन अपनी मिट्टी को गूंदकर नए और खूबसूरत बर्तन बनाने में जुट जाते थे। उधर ट्रेडर्स अपने सामान को बाजारों में ले जाने के लिए पैक कर रहे होते थे। और किसान, वो तो सुबह सुबह ही अपने खेतों की तरफ निकल चुके होते थे। इसे कहते हैं एक परफेक्टली रनिंग सिस्टम। हर कोई अपना रोल निभा रहा था और इस तरह उस जमाने की एक जबरदस्त और वाइब्रेंट इकोनॉमी तेजी से दौड़ रही थी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इनके हाउसिंग और हाइजीन की, यानी उनके शहरी जीवन की नींव आखिर कैसी थी। आप शायद मानेंगे नहीं, पर इनके घर बनाने का तरीका उस वक्त के हिसाब से वे अहेड ऑफ इट्स टाइम था। कच्ची मिट्टी का काम नहीं था यहाँ। इन लोगों ने प्रॉपर पक्की हुई ईंटों यानी बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया। घर काफी बड़े होते थे, जिनमें कई अलग अलग कमरे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं, इनमें से कई घरों में अपने खुद के प्राइवेट कुएं और जी हां, प्रॉपर प्राइवेट डेडिकेटेड बाथरूम्स होते थे। सोचिए जरा, हजारों साल पहले साफ सफाई और हाइजीन इनके लिए कितना जरूरी था। ये बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों जैसे एक ऑर्गेनाइज सेटअप का हिस्सा था। अब आते हैं इनकी फार्मिंग और इकोनॉमी पर। आखिर इन प्राचीन शहरों की लाइफ चल कैसे रही थी। इतने बड़े शहर को चलाना है तो उसके लिए खाना भी तो चाहिए ना। इस टेबल पर थोड़ा ध्यान दीजिए। खेती की बात करें तो ये लोग गेहूं, जौ और ऐसी ही कई और फसलें बड़ी मात्रा में उगाते थे। लेकिन सिर्फ फसलें ही सब कुछ नहीं थीं। इन्होंने जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया था। गाय, बकरी, भेड़, बैल, ये सब इनकी डेली लाइफ का एक बहुत बड़ा और अनिवार्य हिस्सा थे। बेसिकली एक बहुत ही सॉलिड सुनियोजित फार्मिंग और एनिमल डोमेस्टिकेशन सिस्टम ही इन शहरों की असली लाइफलाइन था। आगे बढ़ते हैं एक और बहुत मजेदार टॉपिक की तरफ, आर्ट, फैशन और खेल, यानी उनका कल्चरली रिच समाज। देखिए, ये लोग सिर्फ बेसिक लाइफ नहीं जी रहे थे। इनकी क्राफ्ट्समैनशिप सच में असाधारण थी। मिट्टी के बर्तनों को वो ऐसे ही प्लेन नहीं छोड़ देते थे। उन पर कमाल के डिजाइन्स और पैटर्न्स बनाए जाते थे। सोना, चांदी और कीमती पत्थरों से बनी ज्वेलरी को देखकर ही पता चलता है कि इनका फाइन आर्ट्स का टेस्ट कितना क्लासी था। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये आभूषण या ऑर्नामेंट्स सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी उतने ही शौक से पहनते थे। एकदम फैशन फॉरवर्ड और कला प्रेमी समाज। और हाँ, कपड़ों की बात करें तो हड़प्पन्स लिटरली पूरी दुनिया की सबसे पहली सभ्यताओं में से थे जिन्होंने कॉटन यानी कपास को उगाने और पहनने की शुरुआत की। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनके पास कपड़े बुनने की एक पूरी विकसित टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहले से ही एग्जिस्ट करती थी। जिंदगी सिर्फ काम और बड़ों के फैशन के इर्द गिर्द ही थोड़ी घूमती थी। इनके बच्चों की लाइफ भी बड़ी मजेदार थी। खुदाई के दौरान पता है क्या मिला? छोटी खिलौना गाड़ियां, जानवरों के आकार के छोटे छोटे खिलौने और खेलने की कई सारी चीजें। ये स्ट्रांगली दिखाता है कि उस सोसाइटी में एंटरटेनमेंट और बचपन के खेलकूद को फुल प्रायोरिटी दी जाती थी। लेकिन चलिए अब चलते हैं उस हिस्से की तरफ जो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है, अनसुलझे रहस्य, यानी वो बातें जो हम आज तक नहीं जानते। यहां आकर दिमाग थोड़ा चकराता है। एक तरफ तो हमने देखा कि ये इतनी एडवांस्ड, अमीर और प्लान्ड अर्बन सिविलाइजेशन थी जहां सब कुछ ऑर्गेनाइज था। लेकिन दूसरी तरफ कोई विशाल महल या बड़े बड़े जायंट टेम्पल्स वहां बिल्कुल नहीं मिले। दुनिया की बाकी एंशिएंट सिविलाइजेशंस को अगर देखें तो वहां पावर और रिलीजन दिखाने की होड़ मची रहती थी। पर हड़प्पा में यहां सत्ता का दिखावा जैसा कुछ लगता ही नहीं। एक अजीब सा विरोधाभास है ये। सत्ता और धर्म का ढांचा बिल्कुल अलग था यहां। और लीजिए, अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर, इंडस स्क्रिप्ट। ये उनकी रिटन लैंग्वेज थी। हाँ, इनको लिखना पढ़ना आता था, लेकिन रियलिटी ये है कि आज के वक्त का कोई भी आधुनिक इतिहासकार इस भाषा को पढ़ नहीं पाया है। ये आज भी
एंटायरली अनडिसाइफर्ड है, यानी किसी को नहीं पता उन्होंने क्या लिखा था। असल में उनकी असली कहानी उनके ही शब्दों में आज भी उस मिट्टी के नीचे गहरा राज बनी हुई है। तो अगर हम इस पूरे सफर को एक साथ जोड़कर देखें तो क्या निकल कर आता है? उनकी कमाल की और मेटिकुलस सिटी प्लानिंग, दूर दूर तक फैला हुआ ट्रेड नेटवर्क, एक ऐसी कल्चर जो आर्ट से भरी हुई थी, और उनका एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करने का तरीका। ये सब मिलकर हमें क्लियरली बताते हैं कि प्राचीन भारत का ये हिस्सा सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा था, वो लोग एक जेन्युइनली शानदार और बेहद सिविलाइज्ड अर्बन लाइफ जी रहे थे। इन सब के बाद जब हम ऐसी असाधारण कामयाबी देखते हैं तो दिमाग में बस एक ही सवाल कंटिन्यूअसली घूमता है। एक इतनी जबरदस्त, सुनियोजित और एडवांस सिविलाइजेशन आखिर अचानक से गायब कैसे हो गई? एक पूरा का पूरा इतिहास अचानक मिट्टी में दफन कैसे हो गया? क्या वहां कोई भयानक बाढ़ आई थी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया? या फिर क्लाइमेट में अचानक से कोई ड्रास्टिक बदलाव आ गया था? या ये भी हो सकता है कि किसी बाहरी ताकत में अचानक हमला कर दिया हो? ये सारी क्लिफ हैंगर पॉसिबिलिटीज आज भी जिंदा हैं, और इन्हीं अनसुलझे सवालों के साथ हम इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। क्योंकि देखिए, सभ्यताएं सिर्फ ईंटों और इमारतों से नहीं बनती, उन्हें लोग बनाते हैं। और हड़प्पन्स अनडाउटेडली अपने वक्त के सबसे कमाल के लोग थे। आगे चलकर एक नए एक्सप्लेनर में हम इस सिविलाइजेशन के पतन पर और गहराई से जाएंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए और इस पुरानी दुनिया को नए नजरिए से समझते रहिए।